हेलो दोस्तों, अगले वीडियो में हमने जाना था मौसम और जलवायु के बारे में अंतर। आज हम भारत की जलवायु से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज लगभग हम 50 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय की जो जलवायु को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। तो भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है, पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत में जो पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है वही भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो जो अल मसूदी विद्वान थे, इन्हें भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया था अरब विद्वान थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। एलिनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती। तिब्बत का पतझड़ जो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, मगर गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कौन सी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। मर्ज चेन्नई यानी दक्षिण भारत तमिलनाडु तरफ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। वहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उन स्थानों पर, और याली वर्षा को अधिक शरतकालीन वर्षा कहते हैं। वहाँ पे अधिकतर शरतकाल में वर्षा होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु पर। तो कहाँ पे नहीं होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल होता है सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है, और पूरे संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही से होती है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि जो शिमला है यह अमृतसर से की अपेक्षा उच्च तकुंता पर यानी अधिक ऊंचाई पर है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो गर्मी के समय में जो तूफान आता है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, या इसी कारण भारत में मानसून आता है। यह भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी यही है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा सर्वाधिक होती है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में बहुत ही कम होती है। तो शरतकालीन में जो सर्वाधिक तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वह उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, और जो भी शरतकालीन वर्षा कहीं भी होती है वो भी उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा से होती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शरतकालीन में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है वहाँ पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट, संसार में सर्वाधिक वर्षा मणिपुर में होने का कारण है। तो संसार में सर्वाधिक वर्षा मणिपुर में होने के कारण वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीपाकार आकृति की होती है, जिससे पाप से बन के बहुत अधिक वहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आम्ल वर्षा है मैंगो सरोवर, यह होती है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। इसके बाद क्या होता है, आम जो होते हैं पकना चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम आने सबसे पहले प्रवेश करता है। जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून वो सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत को लगभग 75% वर्षा मिलती है। नेक्स्ट है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो वह राज्य पंजाब। पंजाब में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का अधिकांश होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का समझा जाता है। इसका कारण है, पहला तो यह है कि वर्षा के जो पानी होता है वह तेज़ी से बह जाना। वर्षा का पानी
जहाँ अपने देश में उतार चढ़ाव ज़्यादा है, वनस्पति कम उसके कारण तेज़ी से बहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं अवधावन के द्वारा तेज़ी से बह जाता है। दूसरा है वर्षा का पानी का शीघ्रता से बहा बनकर उड़ जाना। अपने देश में क्या होता है, कहीं भी पानी को अपन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, वो ऊपरी सतह पे पड़ रहता है, उस पर सूखी करनी पड़ती है, बहुत शीघ्रता से भाप बनता है और उड़ जाता है, तो यहाँ भी पानी की बर्बादी हो जाती है। नेक्स्ट है वर्षा का कुछ थोड़े महीने में ही जोर होना। अपने यहाँ पे क्या होता है, अभी के समय में तो यही हो रहा है, वर्षा वर्षा के समय में वर्षा कुछ थोड़े ही महीने जोर होता है ना, कुछ समय पानी गिरता है, उसके बाद फिर से सूखा पड़ जाता है। इन सभी के कारण से भारत में को मैंने वर्षा का अधिकार होते हुए भी अपना देश प्यासी धरती का समझा जाता है। नेक्स्ट चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में शरतकालीन वर्षा होती है। जो शरतकालीन वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, और चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा शरतकालीन ही होती है। वहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक होती है। नेक्स्ट है, और भारत में सबसे ही कम वर्षा होती है लेह में होती है, जो कश्मीर में पड़ता है, यह भी याद रखना। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। तो क्या होता है, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसलिए चेन्नई कोलकाता की जलवायु की तुलना में अधिक गर्म रहती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक खालिस्तान क्षेत्र में वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक कहाँ पे वर्षा होती है, पश्चिमी घाट के हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। किसके कारण प्रभावित होता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है। इसी से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मेघालय में होती है, मेघालय के मनीषराम में होती है, तथा सबसे कम जो वर्षा होती है राजस्थान में होती है। मगर सबसे कम वर्षा वाला जो भारत में स्थान है वो लेह कश्मीर में है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है कि दिल्ली जो है समुद्र तट से अधिक दूरी पर है, इसलिए दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो थार रेगिस्तान है वहाँ पे पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ है। शीतकालीन जब भी वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसूनी से होती है, और शीतकालीन में आने सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो जैसे पहले बता दिया था, लेह कश्मीर में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, जो बर्फ़ी छाया में पड़ता है। नेक्स्ट है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। ऐसा होता तो भारत में अधिक ताप भी होता और बहुत अधिक वर्षा भी होती, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो। नेक्स्ट है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता होती है मौसमी वर्षा, अन्य किसी वर्षा ऋतु में ही वर्षा होगी। मानसून वर्षा की यह एक विशेषता है। नेक्स्ट है, वर्षा का असमान वितरण भी मानसूनी वर्षा की एक विशेषता है। नेक्स्ट, अनिश्चितता तथा अनियमित वर्षा, यह भी मानसूनी वर्षा की एक विशेषता है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ये मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है कि वर्षा जब होगी तो वो निरंतर ही होती रहेगी, जो मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि जो अपना भारत है वो अधिकतर उसका जो भाग है कर्क रेखा में स्थित है। फिर भी अपने जो देश है उसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका कारण है देश की जो जलवायु का निर्धारण है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु से होता है। नेक्स्ट है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है,
भारत का केवल दक्षिणी भाग और थोड़ा सा भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है। अधिकतर भाग तो उत्तरी में है। तदुपरि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय में है। इसका इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। जो अपने देश में उत्तर से आने चीन की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उसको जो हिमालय पर्वत रहता है वो रोक लेता है, जिसके कारण अपना देश ठंड से बच जाता। कभी वो हिमालय पर्वत में होता तो अपने देश में भी बर्फबारी का होता, अपने देश में भी बर्फ गिरती रहती। नेक्स्ट है अक्टूबर नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? यानी शरतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में प्रवृत्ति मानसून का अधिक प्रभाव होता है? वहाँ भी है तमिलनाडु। नेक्स्ट है उत्तरी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? वहाँ भी तमिलनाडु। और भारत में सर्वाधिक मुख्यतः वर्षा प्राप्त होती है, वहाँ होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तमिलनाडु में कहो तो साल भर वर्षा होती रहती है, वहाँ पे शरतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा वहाँ पे कभी भी वर्षा साल भर में होती रहती है। वहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पे वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून शरतकालीन वर्षा में के समय होती है। दोस्तों भारत की जलवायु से ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लगभग यहाँ पे ले लिया गया है। यदि आप एग्रीकल्चर एग्जाम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेस्ट टू लक स्टडी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।